स्वागत है आप सबका न्यूज पर व्यूज में। और आज हमारे साथ देश की दिग्गज पावर जनरेशन कंपनी जेएसडब्ल्यू एनर्जी कार्यक्रम में हो रही है शामिल, जो कि जेएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनी है और 2000 से इन्होंने कमर्शियल ऑपरेशन शुरू किए हैं और पावर के स्पेस में जबरदस्त लीडिंग कंपनी के तौर पर उभर कर आई है। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ प्रशांत जैन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर का 30 साल से ज्यादा का गहरा अनुभव है। 27 सालों से तो जेएसडब्ल्यू ग्रुप के साथ ही आप जुड़े हुए हैं और 2017 में आप जेएसडब्ल्यू एनर्जी के एमडी और सीईओ बने हैं। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। और सबसे पहले एक बार हमारे दर्शकों को नतीजे रख दूं जो कल आए हैं बाजार बंद होने के बाद। पहले रिजल्ट आप एक बार देख लीजिए। आय में दमदार 75% की ग्रोथ आती दिखी। 1727 करोड़ से सीधा 3000 करोड़ के पार का आंकड़ा पहुंचा है। कामकाजी मुनाफा भी बहुत जबरदस्त बढ़ा है, 46%, 1022 करोड़ पहुंचता हुआ दिखा है। मुनाफा लगभग दुगुना होता दिखा है, 180% की बढ़त है, 201 करोड़ से 560 करोड़। लेकिन हाँ, एक चीज है, मार्जिन जहां पर कमी आई है 40.5% से 34% के आसपास। तो जैन साहब, सबसे पहले तो नतीजे बड़े दमदार हैं, बधाई आपको। ये बताएं, सब कुछ बढ़िया है, मार्जिन पर ही दबाव क्यों? धन्यवाद अनिल जी। इस पिछले क्वार्टर के अंदर में हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि थर्मल पावर की कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्यूल प्राइस प्लस फिक्स कॉस्ट ऑफ द पावर प्लांट। क्योंकि पिछले क्वार्टर में आपको पता है कि थर्मल कोल के जो प्राइसेस हैं वो करीब जो कि $100 पर टन के हिसाब से चल रहे थे, वो बढ़ के $340-350 हो गए थे। तो उसकी वजह से फ्यूल की प्राइस बढ़ गई, लेकिन हमारे जो मार्जिन है वो फिक्स रहता है। वो मार्जिन परसेंटेज में, एबिटा मार्जिन के अंदर में जो रिफ्लेक्शन होगा वो उसकी वजह से कंप्रेशन दिखाई दिया है। लेकिन जो हमारा मर्चेंट का जो बिजनेस है, जिसमें हमने करीब 6 गुना बढ़ोतरी देखी लास्ट क्वार्टर के अंदर में, हमने करीब 900 मिलियन यूनिट की पावर बेची मर्चेंट मार्केट में, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले 6 गुना ज्यादा थी। उसमें हमारा काफी मार्जिन एक्सपेंशन हुआ। ये बताएं सर कि पावर की डिमांड इस वक्त कैसी है? और जो मैं समझ रहा हूं आपके ओवरऑल जनरेशन भी 14% साल दर साल बढ़कर आए, राइट? तो एक तो अभी तक इस क्वार्टर की डिमांड और आगे के लिए आउटलुक क्या दिख रहा है सर? तो पिछले क्वार्टर के अंदर में 16.8% पावर डिमांड की ग्रोथ थी पूरे कंट्री के अंदर में। यही पावर डिमांड पिछले साल में करीब 8% की थी और पिछले 20 साल में ये पावर डिमांड करीब 5% एनुअलाइज ग्रोथ के रन रेट से चलती आ रही थी। और जिस तरह से अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्री की इंप्रूव हो रही है, मेरा मानना है कि अगले 10 साल के अंदर में पावर डिमांड 6 से 8% के रन रेट पे चलेगी, जो कि पिछले 20 साल में 5% के करीब CAGR पे चली है। तो करंट क्वार्टर और करंट ईयर में मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं। मेरे को लगता है इस साल भी पावर डिमांड करीब 7 से 8% के करीब रहेगी और हो सकता है हम थोड़ा पॉजिटिवली सरप्राइज ही हो। और पिछले 10 सालों में क्योंकि इतनी कैपेसिटी कंट्री के अंदर में ऐड नहीं हुई है जितनी एक्चुअली होनी चाहिए थी, बट हमारे यहाँ काफी ओवर कैपेसिटी सिचुएशन थी, वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती चली गई। अभी जैसे हिंदुस्तान का करीब टोटल बेस लोड 180 गीगावाट के आसपास है, और अगर आप 5-6% की भी पावर डिमांड की ग्रोथ गिनेंगे तो आपको करीब 10,000 मेगावाट की पावर चाहिए। और आज की तारीख में जो कैपेसिटी ऐड हो रही है वो सब रिन्यूएबल पावर से हो रही है, और करीब 15-16 गीगावाट की हमारी कैपेसिटी ऐड होती है, विच इज इक्वलेंट टू करीब 4 गीगावाट की टोटल पावर डिमांड। तो जो ये 6-7 गीगावाट का जो डेफिसिट है, ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और इसी की वजह से पावर प्राइसेस अभी थोड़े एलिवेटेड हैं। लेकिन मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं कि अभी लोग ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी इंडिया में पावर की लगाएंगे और पावर सेक्टर में काफी ग्रोथ देखने को मिलेगी। मजबूत है, डिमांड मजबूत है, कैपेक्स बहुत आने वाले हैं और शायद कैपेक्स की वजह से ही आपके थोड़े से डेट भी बढ़कर आया, जो मैं मार्च के मुकाबले में देख रहा था। जून में 6,700 करोड़ के आसपास का डेट है, वो थोड़ा सा बढ़कर 7,720 करोड़ आया है। ये बताएं सर, अभी क्या सिचुएशन है और इस साल के अंत तक, फाइनेंशियल ईयर के अंत तक आप कितना डेट कंफर्टेबल होंगे बुक्स पर? देखिए, अभी हमारी जो डेट टू एबिटा है वो 1.75 टाइम्स है, और हमने पिछले काफी समय से ग्रोथ पे ध्यान नहीं दिया था क्योंकि पावर सेक्टर काफी मुश्किलों दौर से गुजर रहा था। जैसा कि मैंने अभी बताया कि पावर सेक्टर पूरा अभी डिमांड एंड सप्लाई का जो सिचुएशन है पूरा बदल रहा है, तो हम लोग बहुत एंथुजियास्टिक है टू ग्रो
आवर बैलेंस शीट। और इसीलिए हमने अभी अपना एक मीडियम टर्म टारगेट दिया था कि हम अपनी कैपेसिटी 4,500 मेगावाट से बढ़ाकर 10,000 मेगावाट करेंगे FY25 तक, और 20,000 मेगावाट करेंगे FY30 तक। तो इसी के लिए हमारे करीब अभी 2,500 मेगावाट की जो पावर कैपेसिटी है, जिसको में हम करीब 15,500 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो अभी कंस्ट्रक्शन में है और अगले 18 महीने में ये सब कैपेसिटी कमीशन हो जाएगी। और हम लोगों का जो प्लान है, करीब 8 से 10,000 करोड़ रुपए का साल का कैपिटल एक्सपेंडिचर हम अगले 7-8 साल करेंगे, और ये कैपेसिटी को बढ़ा के 20,000 मेगावाट लेके जाएंगे। तो हमारा जो डेट है धीरे धीरे अभी बढ़ेगा, लेकिन हमारी जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, उसमें भी काफी इजाफा होगा, क्योंकि हमारी जो बैलेंस शीट है बहुत अंडर लीवरेज्ड है। तो इसी रास्ते पे अभी हम चल रहे हैं, और ये जो मैक्सिमम हमारी कैपेसिटी आ रही है वो हमारी केवल रिन्यूएबल रिसोर्सेज से आ रही है। अच्छा, तो जैन साहब एक सिंपल सी चीज बताइए। देखिए कि क्या है कि ये पावर से रिलेटेड और ये सारी चीजें ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आम हमारे दर्शकों को समझ में नहीं आती। तो ये समझाएं कि 3 से 5 साल में आपकी कंपनी की जो साइज अभी है उसके कंपेरिजन में क्या साइज हो जाएगी, कितनी बड़ी हो जाएगी, प्रॉफिट के लिहाज से, सेल्स के लिहाज से, कैपेसिटी के लिहाज से, तो एक वो मन बना सके भी हाँ भाई 3 साल बाद कंपनी इतनी बड़ी होगी। तो हमने इसके बारे में एक मीडियम टर्म गाइडेंस दिया था कि हमारी जो कैपेसिटी है 3 साल के अंदर में हमारी डबल से ज्यादा हो जाएगी, और करीब 7 साल के अंदर में हमारी कैपेसिटी 4 गुना हो जाएगी। और जब हमारी कैपेसिटी डबल हो जाएगी तो हमारे प्रॉफिट्स 3 गुना, और FY30 तक 6 गुना हो जाएंगे। तो ये हमने एक फॉर्मल, हमारा एक विजन प्लान हमने इन्वेस्टर्स को बताया था करीब 6-8 महीना पहले, और उस पे जो उस प्लान के हिसाब से हमने एग्जीक्यूशन शुरू किया। और मैं बड़ा इस बात से एक्साइटेड हूं कि ये जो प्लान हमने बनाया था हम उसमें पहले ही उसको अचीव कर लेंगे, क्योंकि पूरे विश्व में अभी एनर्जी ट्रांजिशन बहुत फास्टर पेस पे हो रहा है। देखिए, एक आज की तारीख में अभी देखा आपने यूक्रेन और रशिया वॉर होने के बाद में किस तरह से कमोडिटी के प्राइसेस बढ़े हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में आपका इंपोर्ट का डिपेंडेंस खत्म हो जाता है, आपकी जो प्राइस है 25 साल के लिए फिक्स हो जाती है, प्लस वो सब पूरा एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाता है। तो ये एक कंज्यूमर के लिए भी एक, और एक किसी भी कंट्री के लिए एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए जो हमारी जो गवर्नमेंट ने एक 500 गीगावाट का टारगेट रखा है 2030 तक। आज की तारीख में ये टोटल कैपेसिटी हिंदुस्तान में 161 गीगावाट की है। तो इसका मतलब ये है करीब 340 गीगावाट की कैपेसिटी अगले 7-8 साल के अंदर में आएगी, जो कि 50 गीगावाट पर ईयर का रन रेट है। तो ये इतनी बड़ी साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी है फॉर इंडियन इंडस्ट्री टू कैपिटलाइज दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। और इसमें मेरे को लगता है कि सभी को, कंज्यूमर को, कंट्री को, एज वेल एज इंडस्ट्री को, सभी को बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। बहुत ही बढ़िया। तो 3 साल में डबल और 4 साल में, 7 साल में 4 गुना है कि 3 साल में डबल होगी, उस पर और डबल गिन लें तो 4 गुना होगी। तो ये आपके लिए बड़ा स्ट्रांग आउटलुक मैनेजमेंट की तरफ से JSW एनर्जी का। जैन साहब बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए और कंपनी की योजनाओं पर विस्तार से हमारे दर्शकों को बताने के लिए। JSW एनर्जी बहुत ही दमदार रिजल्ट और आगे के लिए स्ट्रांग गाइडेंस कंपनी की तरफ से आता हुआ।